नासा परसीवेरेंस रोवर अब क्या कर रहा है, जीजेरो क्रेटर रिंग पे ऊपर चढ़ रहा है। भैया ऐसे ऐसे नाम होते हैं, आज कहां से आप ला रहे हैं? यूपीएससी पढ़ने से पहले बेहोश हो जाओ। चलो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर नासा का परसीवेरेंस रोवर जो है वो एक नए फेज में चला गया है। 27 अगस्त को इसने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है एक गड्ढे के ऊपर, जेजेरो। अच्छा एक बहुत मजेदार बात बताऊं, मान लो हमारे देश में, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ पे एक स्पेस से सटर आए, ठीक है, और वो पोलो पे उतरे, नॉर्थ और साउथ, जो हम लोग हर जगह करते हैं, ये करते हैं ना, पोल पे उतरते हैं। हमारे दोनों पोलों पे कौन रहता है? कोई। अब वो अंटार्कटिका उतर जाए बर्फ में, और कहे यार अर्थ पे नो ह्यूमन, तो भाई उसने तो रिपोर्ट दे दी। फिर वहां के एलियन आए, अब वो गलती से दिल्ली उतर गए, गिरा के मारे जाएंगे भाई। और जो डेटा गया होगा, अगर कोई बच गया, अपने उस प्लेनेट पे जाके उस एजेंसी को सरेआम नंगा करके मर्डर करेगा। तो आप देखिए ना, एक गड्ढा है, ये मंगल है, ठीक है, इस मंगल में इसी गड्ढे के अंदर घूम रहा है, 2021 से यहीं घूम रहा है, और कह रहा है यहाँ कोई रहता नहीं। फिर ले जाए भाई कौन सा लॉजिक है ये? मंगल धरती के बराबर साइज में है, ठीक, और तुम सिर्फ 200 मीटर घूम के कह रहे हो वहां कोई नहीं रहता, और तुम इंसानों को भेजने को तैयार हो। डबल साइडेड रेस। अब कोई कह रहा अरे कोई इंसान होता, कोई रहता, मार्शियन होते तो रात को आते। भाई अंटार्कटिका में रात में तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, हम चूतियां हैं कार। यहाँ पे माइनस से भी माइनस टेम्परेचर, जब आप रात को जाए घूमने, दिन में तो इंसान जाता नहीं, रात में क्यों जाएगा? और कहीं वहां पे ऐसे ऐसे पेंगुइन चलते हुए मिल गए तो कहेंगे हाँ 2 पैरों वाले फिंगन वाले लोग हैं, वो एलियन है, और उनकी भाषा में नहीं समझ में। कैसे समझेगा? वो बोलता ही नहीं, वो तो बस ऐसे ऐसे चलता है चोंच उठा के। कहेंगे यहाँ पे चोंच वाले मानव रहते हैं, और एक नई कहानी बना देंगे। तो यही प्रॉब्लम मार्स के साथ है। मार्स में हम गए तो नासा को लगा यार हम बहुत दिनों से बेवकूफ बन रहे हैं, चलो थोड़ा ऊपर चढ़ के देखते हैं। तो ये क्या कर रहे थे, ये अपने रोवर को लेके आसमान पे चढ़े और आसमान की बुलंदियों पे गए। अभी आसमान की बुलंदियों पर चढ़ रहे हैं, अभी चढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इसको ये करना है कि वहाँ की क्लाइमेट हिस्ट्री और वेदर को देखने के लिए क्रेटर के ऊपर भी जाएंगे, तभी काम चलेगा। 3 साल से वहाँ पे घूम रहे हैं। परसीवेरेंस 2021 में गया था, तब से बड़ा बिजी है। 22 रॉक के सैंपल करेक्ट कर चुका है, ठीक है, जेफेरो क्रेटर से। ये क्रेटर एक समय पर पानी से भरा रहता था, आइडियल प्लेस था, एंशिएंट लाइफ का। करंट मिशन इसका है कि 350 मीटर 1000 फीट ऊपर तक चढ़े और फिर वहाँ से और पत्थरों का एनालिसिस करे। रॉक जो ये कलेक्ट करेगा वो साइंटिस्ट को पूरा क्लू देंगे कि यहाँ पर पहले लाइफ कैसी रहा करती थी। अब सैंपल्स बैक टू अर्थ, नासा इज वर्किंग ऑन वेज टू ब्रिंग दीज रॉक सैंपल बैक ऑन द अर्थ। अब ये क्या कोशिश करेगी, 2 वे मिशन है, ये कोशिश करिए जो सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं इनको थोड़े दिनों बाद वापस लाए। चैलेंजेस टू क्लाइंब द जर्नी एट द टॉप क्रेटर वोंट बी इजी। क्यों? क्योंकि द टेराइन इज रफ विद रॉकी लैंडस्केप, स्टीप स्लोप्स that can reach up to 23 डिग्री, 23 डिग्री तक का स्लोप है। 23 डिग्री का मतलब हो गया, ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये हो गया आपका 23 डिग्री, बस ऐसे हो। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्लोप तो स्लोप है। और भाई छोटे छोटे पहिए, छोटे छोटे पैर हैं, गिर सकते हैं रोवर हमारा, ठीक। तो क्या जाता है, इसके साथ चैलेंजेस हैं, बट अभी तक ये 29 किलोमीटर मार्स पे चल चुका है। सोचो 2021 से अभी तक कुल ट्रैवल डिस्टेंस 29 किलोमीटर ओनली, जितना हम लोग एक दिन में छका जाते हैं गाड़ी से। 4 साल में 29 किलोमीटर चला है हमारा बाबू, और अभी थकने वाला है। 29 किलोमीटर डेट रन्स। द रॉक्स एट द एज ऑफ द क्रेटर में हैव फॉर्म्ड नियर एशियंट, है ना, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। दे आर हॉट वाटर वंस फॉलोड। अब यहाँ हाइड्रोथर्मल का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब पानी, थर्मल मतलब गर्म, वेंट्स मतलब दरारें। तो पानी की गर्म दरारों का सूत्र था ये बच्चों, ठीक। अब हॉट वाटर वंस फ्लोट, जैसे अर्थ पर कई प्लेसेस है जहां पे गरम गरम पानी बहता है, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क है ना, जहां पर लाइफ फॉर्म है, सिमिलर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी मार्स पे। इससे परसीवेरेंस का मिशन बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये जेजेरो क्रेटर का आया है, एक के बारे में पढ़ लेंगे। तो यूं ये आया भैया कि जेजेरो क्रेटर इज द स्पॉट ऑन द मार्स दैट इज अबाउट 45 किलोमीटर लंबा एंड चौड़ा। ये एक ऐसा गड्ढा, ऐसा बदनुमा दाग है उसके ऊपर जो 45 किलोमीटर लंबा एंड चौड़ा है।
साइंटिस्ट थिंक दैट 3.5 मिलियन ईयर एगो इट माइट हैव बीन द लेक। ये पहले क्या था? तालाब था। नहीं, लेक क्या होता है? झील। This the crater has a delta made from the sediment, suggesting that could have been a teeny life forms in the past. Sediments पाए जा रहे हैं मृदा के, तो इसके आसपास जीवन कभी रहा होगा। नासा परसिवेरेंस रोवर लैंडेड देयर इन फरवरी 2021, है ना, फरवरी 2021 में लैंड हुआ रहा है और पिछले जीवन को अपना देखने की कोशिश कर रहा है। क्रेटर हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, इसमें पत्थरें बिल्कुल अलग है। साइंटिस्ट समझना चाहते हैं कि यहाँ के क्लाइमेट कैसा था, ठीक है। The crater is named after a town of Bosnia and the Herzegovina. Followed the tradition naming Martian features after the places on the earth. Very good. परसिवेरेंस रोवर की अगर बात करें 18 फरवरी 2021 को गया रोवर और 20 में निकला रहा है और 21 में पहुंचेगा। रोवर है 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इसमें 10 पुर्जे लगे हैं। एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम क्या है? इंग्यूनिटी। इंग्यूनिटी पहला ऐसा वो है उड़ने वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग उड़ाते हैं आजकल? नहीं, दूसरा। हाँ, पहला ऐसा ड्रोन है जो अर्थ को छोड़कर किसी और क्लाइमेट में उड़ा है, किसी और एटमॉस्फेयर में उड़ा है। तो ये नाम अगर कभी पूछा जाए अर्थ में, पहला ऐसा व्यक्ति है, नहीं, पहला ऐसा ड्रोन है जो मंगल के वातावरण में उड़ा है। इसके बाद Ingenuity made the history by performing the first powered flight on the Mars. Perseverance main job was to search the sign of the ancient life on the Mars, collect sample जो धरती पे लाके ये देखेगा कि भविष्य में मानव यहाँ कैसे जा सकते। बाप रे। It can study rock and soil, make oxygen from the Martian atmosphere, move at the maximum speed of 0.1 miles per hour on Mars. ये बेटा 100 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला वाहन है मात्र। मतलब ये ऐसे चलता है, देखो इससे भी धीरे चलता होगा सर। अच्छा, इन स्लो मोशन, स्लो मो इससे भी धीरे चलता है। रेंगने लगे हम तुम लोगों के लिए। बस यहाँ पे होती है क्लास।